नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू ग्राउंड में। आज हम उपस्थित हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने वाला है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो यूपी है उसमें कौन से टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ से आप एग्रीकल्चर की डिग्री कर सकते हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक, तो हम देखेंगे कि क्या एग्रीकल्चर फील्ड में करियर आप बना सकते हैं 12th के बाद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो आपको पता होगा कि इंडिया की सबसे अच्छी जो इकोनॉमी मेंटेन रहती है वो इसी के कारण रहती है। अगर पैदावार अच्छी रहती है तो स्टॉक मार्केट में भी अच्छे खासे रेज हो जाते हैं, सेंसेक्स वगैरह। तो और अगर वही मानसून या फ्लड वगैरह बेकार हो जाता है सब, तो दिक्कत भी हो जाता है। तो अच्छा है। और क्लाइमेट अलग अलग है एग्रीकल्चर के हिसाब से इंडिया में, तो इसलिए यहाँ पे स्कोप इसका रहता है। ठीक, बाकी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आप 12th में, अगर आप यूजी लेवल की मैं बात करूं, अगर तो 12th में आप साइंस स्ट्रीम से आप पढ़े हो और आपका जो है वो 50% तक आता है मार्क्स भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक, साइंस स्ट्रीम का मतलब आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, या फिर इंटरमीडिएट में आपने एग्रीकल्चर लेके किया हो। ठीक, और पीजी लेवल में बात हो जाती है बैचलर डिग्री 50% एग्रीगेट मार्क्स। तो पीजी लेवल का अलग हो जाता है सब, आप किससे यूजी कर रहे हैं वो सब भी डिपेंड करने लगता है। तो अब ये देखिए, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको यूजी लेवल का पीसीएम, पीसीबी और एग्रीकल्चर से आप किए हों अगर इंटरमीडिएट, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे अब यहाँ पे तो जो 5 हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे तो मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन अगर आपको कहीं और से करना होगा तो वहाँ एक बार एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा कि वहाँ पे कहीं कहीं होता क्या है कि बस आपको इंटरमीडिएट में आपके पास एग्रीकल्चर फील्ड होने चाहिए, ऐसे उन्होंने कह के रखते हैं। तो जो पीसीबी या पीसीएम के बच्चे होंगे वो तो भर नहीं पाएंगे फॉर्म, है कि नहीं। तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने 5 जो टॉप कॉलेज हैं यूपी में। तो पहले नंबर पे है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स हैं इसके। चंद्रशेखर आज़ाद ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। तो ये जो है 1975 में बनी थी, आज से करीब 45 साल पहले। और ये आईसीएआर और यूजीसी से भी एफिलिएटेड है। इसकी वेबसाइट भी हमने यहाँ दी हुई है। चांसलर जानते हैं आप, जो राज्यपाल होता है वही बनता है सब जगह का यूपी में, है कि नहीं। तो ये है लोकेशन इसकी, क्या है, वीआईपी रोड कानपुर पे पास में है ये। ठीक, तो इसकी बात करें हम, तो इसका जो है वो एग्ज़ाम जो होता है वो यूपी कैटेट होता है। आप जब इंट्रेंस देने जाएंगे जैसे 12th के बाद, तो यूपी कैटेट, UPCATET, ठीक, ये याद रखिएगा। तो इससे आपका इसमें भरा जाता है। बाकी दूसरा तरीका ICAR से भी इसमें सीट मिलती है। ठीक, इसमें कोर्सेज क्या है ये देखिए, बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर हो गया, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर, फिर से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो ये सब मतलब बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे होते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके जैसे अफिलिएशन होता है ना, यूनिवर्सिटी से 2 कॉलेज इसमें अफिलिएटेड है। एक जो है वो इटावा में है, एक है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, तो जो बीटेक वगैरह के जितने भी कोर्सेस होते हैं आपके, जैसे बीटेक डेयरी हो गया, बीटेक एग्रीकल्चर हो गया, हाँ, ये सब जितने भी बीटेक के होंगे, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब, तो वो सब इटावा कैंपस में होता है। ठीक, इसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं बीटेक में तो आपको इटावा में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बाकी उसके बाद लखीमपुर खीरी में कुछ बीएससी के सीट हैं और ये मेन कैंपस में। ठीक, तो ये जानिएगा, आपका इसमें जब एडमिशन लीजिएगा तो बीटेक का आपका इटावा में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ पिक्चर हैं इसके यूनिवर्सिटी के। तो ये आपका कुमारगंज में है, अयोध्या फैजाबाद। आप जानते होंगे, पहले फैजाबाद था, अब अयोध्या नाम चेंज कर दिया गया है।
तो इसके भी जैसे दो कॉलेजेस इससे अफिलिएटेड है। पहला जो है वो अंबेडकर नगर में है और दूसरा है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो जो अंबेडकर नगर में है वहाँ पे जो बीटेक के जैसे हमने यहाँ पे देखे इटावा में होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के, वैसे ही इसके जो है वो अंबेडकर नगर में होते हैं बीटेक के जितने भी कोर्सेज हैं। ठीक, तो ये हुआ था, ये भी 10 अक्टूबर 1975 में इसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और 45 साल पहले की ये भी यूनिवर्सिटी है। और इसका लोकेशन जो है वो कुमारगंज में है उत्तर प्रदेश में और ये यूजीसी से अफिलिएटेड है। इसकी साइट भी दी गई है। तो ये कॉलेजेस हैं इससे अफिलिएटेड हैं पूरे इसमें, तो ये बताया गया है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। और इसका भी जो इंट्रेंस होता है वो यूपी कैटेट से इसमें होती है, सीट भरी जाती है। ठीक, तो ये सब मैं स्टेट लेवल का मैं बता रहा हूँ, ये सब जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पे आती है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये कुछ पिक हैं यहाँ के। और ये मैं बता दूं आपको, जो 21वीं सदी का जो सबसे अच्छा अगर यूनिवर्सिटी आप देखना चाहें एग्रीकल्चर फील्ड में, तो ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी अपने आप को मेंटेन की हुई है। और इस समय इसकी जो ICAR में रैंकिंग आप करीब मानिएगा तो इसकी 15वीं अभी चल रही है। तो ये रैंकिंग तो चेंज होती रहती है, लेकिन इस समय ये अच्छी मेंटेन की हुई है अपनी रेपुटेशन को। तो ये हुआ था इस्टेब्लिशमेंट, देखिए इसका 2002 में हुआ था, अभी 18 साल हुए हैं इसको। और इसकी लोकेशन जो है वो मेरठ में है, यूपी के, इंडिया में। ठीक, और एफिलिएशन ICAR और UGC है। वेबसाइट इसकी ये है। ठीक, कोर्सेज देख लीजिए, ये सब है कोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हाँ, फिर से आपका वेटनरी साइंस। ठीक, और इसका भी जो एग्ज़ाम होता है वो यूपी कैटेट से होता है। ठीक, चौथी नंबर की यूनिवर्सिटी है हमारी बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये बांदा में है, यूनिवर्सिटी जो है ये बांदा में है और इसका भी एग्ज़ाम होता है यूपी कैटेट के थ्रू। ये सबसे नई यूनिवर्सिटी है, 2010 में ये अभी इस्टेब्लिश हुई थी, 10 साल हो रहे हैं इसको। और ये सब साइट विट है। फैकल्टी यहाँ पे देख लीजिए, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री है, हाँ, वेटनरी साइंस है, होम साइंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो ये सब है यहाँ की फैकल्टी। अब देखिए लास्ट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस BHU है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए बाकी सब में तो एग्रीकल्चर की बहुत सारे जो डिग्री हैं वो मिल जाएगी आपको, ये जो ऊपर की चारों यूनिवर्सिटी हैं उसमें। लेकिन जो ये BHU में है वो आपको बस BSc AG का मिलेगा, उससे रिलेटेड आपको कोर्सेस मिलेंगे। ठीक, तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1931 में और BHU से है, आप जानते ही होंगे, वाराणसी में है। ठीक, तो अब इसका जो एग्ज़ाम होता है इसका खुद का होता है, UET होता है इसका, और ICAR के थ्रू भी इसमें मिलता है। ठीक, तो यही थी पूरी आपकी जो लिस्ट है अभी। तो ये जान लीजिए, ये जैसे रैंकिंग चेंज होती रहती है इधर से उधर। अभी ये जो है वो टॉप 5 का मैं जो ये है टॉप 5 पे अभी है। तो यही पूरा मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यही थी यहाँ तक की पूरी वीडियो। तब कैसी लगी वीडियो ज़रूर अपने कमेंट बताएं। बाकी और अगर आपको कोई क्वेरी हो और इससे रिलेटेड हो कि सर ये कॉलेज है, यहाँ पे क्या है, जो भी हो, तो उससे ज़रूर से पूछें। तो अलविदा दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना।